नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। साथियों, अब हम लोग पहले आज का प्रश्न पढ़ते हैं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, शुद्धाद्वैत दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, नाभादास, नंददास। तो ये पहला ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। यह प्रश्न टीजीटी 2003 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो इसमें सही ऑप्शन होगा विष्णु स्वामी, सी ऑप्शन सही है। ये टीजीटी 2013 का प्रश्न है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हितहरिवंश, सूरदास। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, हितहरिवंश। और ये टीजीटी 2013 का प्रश्न है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अष्टशास्त्र की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो इसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, बी ऑप्शन सही है। टीजीटी 2003 में आया था ये प्रश्न। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। रहीम कृत मध्यनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, खड़ी बोली। ये टीजीटी 2004 का प्रश्न है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भ्रमण गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, और सी ऑप्शन है श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, और डी ऑप्शन है श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो इसमें बी ऑप्शन सही है आपका, ये 10वां स्कंद है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। साथियों, ये प्रश्न पीजीटी 2009-2004 में आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्यधारा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो इसमें सही ऑप्शन है ब्रजभाषा। ये टीजीटी 2011 में आया था प्रश्न। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था? तो ये श्रृंगार काल है, और बी अलंकृत काल, ऋतिकाल, मध्यकाल। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा सी ऋतिकाल। ये यूपीएससी द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड की परीक्षाएं 2018 में आया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। हिंदी का रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। ए रसिकप्रिया केशवदास, हितरंगी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर सुरति मिश्र। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा रसिकप्रिया केशवदास। यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 में आया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, बी ऑप्शन है छत्रसाल, सी है सोलंकी राजा रुद्र, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसी ऑप्शन आपका सही है, सोलंकी राजा रुद्र। और ये टीजीटी 2003 में आया था प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम, पद्माकर। तो इसमें डी ऑप्शन सही है आपका, पद्माकर। ये टीजीटी 2013 में आया था प्रश्न। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ और कुलपति मिश्र। ये जीआईसी प्रवक्ता 2012 में आया था। इसका सटीक आंसर होगा देव। ये देव की पंक्ति है ये। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं।
यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा जो अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो साथियों इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन होगा घनानंद। और ये यूपीएससी एलटी ग्रेड में 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। दृग उर्जत रूटट कुतुम जुड़त चतुर्चित्रित, यह कथन किसका है? बिहारी, तुलसीदास, जायसी, कवि। तो ये बिहारी की कथन है। ठीक है साथियों, ये आया है प्रश्न टीजीटी पीजीटी में 2011 में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेलर का अनुवाद किसने किया था? रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर ठाकुर, गोपाल सर सिंह। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, श्रीधर पाठक। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। इच्छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये प्रश्न आया था पीजीटी 2011 में। तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। ये आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हलावाद, छायावाद। ये डी ऑप्शन सही होगा, छायावाद। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में आया था प्रश्न। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। केवल सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने कहा था? छायावाद का विरोध किसने किया था? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है महादेवी वर्मा, सी है सुमित्रानंदन पंत, डी है अज्ञेय। तो ये प्रश्न आया था पीजीटी 2011 का प्रश्न है साथियों। इसमें ए बी ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा। साथियों आगे बढ़ते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसने जीवन शब्द की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हनुमान, सी ऑप्शन नरेंद्र शर्मा और डी ऑप्शन केशवदास। साथियों इसमें ए है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इससे ये पंक्ति है परशुराम की प्रतीक्षा से ली गई है। ये प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता 2014 में आया था साथियों, इसलिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अब आप लोग इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा हमें लग रहा है, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा ये वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।